हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी अकेडमी 24। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। आरपीएफ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 16 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1 से लेकर 15 तक को कर लिए हैं। अगर आप लोग 1 से 15 तक को देखना चाहते हैं वीडियो को, तो उसका हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके 1 से लेकर 15 तक के सेट को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज सेट 16 को करेंगे, जो कि आरपीएफ का एग्ज़ाम 12 जनवरी 2019 में हुआ था। उसका प्रथम पाली में ये पूछा हुआ प्रश्न है, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आपको पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर कितना बहुत महत्वपूर्ण रहता है करना, ताकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे, तो हम वीडियो के लास्ट में या वीडियो के बीच में बता देंगे आप इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो बन रहे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। और इस क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं उसका कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्लोरोथेन का सामान्य नाम क्या है? क्लोरोएथेन का सामान्य नाम विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है, निम्न में से जिम्नास्टिक्स से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? कौन सा जिम्नास्टिक्स से संबंधित नहीं है? तो ये गली पॉइंट जो जिम्नास्टिक्स से संबंधित नहीं है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गली पॉइंट। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया, 7वीं अनुसूची में। अरमानकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये पूर्वी घाट में स्थित है, पूर्वी घाट में। कनौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो बताइए कनौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये मुगल और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। कनौज का युद्ध मुगल और शेर शाह के बीच लड़ा गया। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण द्वारा किया जाता है। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मैग्नस प्रभाव के द्वारा किया जाता है, मैग्नस प्रभाव के द्वारा। उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? उर्दू का प्रसिद्ध गीत जो सारे जहां से अच्छा है वो किसने लिखा? तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से पुस्तक अच्छा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। फिर है FIFA का पूर्ण रूप क्या है? FIFA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है
फेडरेशन, इंटरनेशनल डैफोडिल एसोसिएशन। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के रिक्त स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख करें। यहाँ पे है संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के आधार के भेदभाव के निषेध का उल्लेखन करें। तो इसका उल्लेखन होगा धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है? उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है? तो ये दाईं ओर की हवा को निष्प्रभावी कर देता है, दाईं ओर की हवा को। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, दाईं। जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो वह कश्मीर का सुल्तान था। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 3 कश्मीर हो जाएगा। जैन उल अबिदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह कश्मीर का सुल्तान था। निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है? निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है? तो ये नेल्स हो जाएगा, इसको राइट आंसर। नेल्स शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है। कुश्ती के खेल से संबंध नेल्स है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संबंधित संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये 11वें भाग में दिया गया है। 11वें भाग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए आप सब। बगदाद दजला नदी के किनारे स्थित है। दजला नदी के किनारे। राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितनों वर्ष तक होता है, कब तक होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांग तसी कियांग है। यांग तसी कियांग नदी एशिया का सबसे लंबी नदी है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो वह अनुच्छेद 31 का बी शामिल है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 31 का बी शामिल है।
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो चलिए 19 क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे 20 क्वेश्चन के बाद। बीस नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन के अधिनियम किया गया, 91वां संविधान के संशोधन के द्वारा। फिर है, निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ये मोहिनी अट्टम के नृत्य के रूप में जाना जाता है, मोहिनी अट्टम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों का महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो ये 55% है, 55% इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई? निम्न में से किस खेल का उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई? तो यह फुटबॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर। फुटबॉल खेल का उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई थी। बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के समान व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल का मानना है, अल्फ्रेड मार्शल का मानना है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो ये शूद्रक ने लिखा था, शूद्रक। फिर कैंसर के इलाज में ब्रह्मा विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में ब्रह्मा विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इसका यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है, तो यहाँ पे अब दिखाते हैं ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, बताइए किसका उपयोग किया जाता है?
तो ये कोबाल्ट 60 को उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 16, कोबाल्ट 60। महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? तो ये 1968 के ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था, 1968 के। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर अस्पज कहा जाता है? किस समूह के सदस्यों को आमतौर पर अस्पंज कहा जाता है? तो ये पोरीफेरा को कहा जाता है, पोरीफेरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, इसे हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुट कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और ख़ुद से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो वे उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? तो वे 100% को छोड़ना होगा, 100% को ही छोड़ना होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो ये रेडक्लिफ लाइन कहलाती है, रेडक्लिफ लाइन। कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? तो वो कौन सा है जो सेंट्रियोल कहा जाता है? तो इसको सेंट्रोसोम कहा जाता है, वो सेंट्रोसोम को कहा जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। नेक्स्ट है, एक कोशिका अथवा कर्तोतक द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये पूर्ण सख्तता कहलाती है, पूर्ण सख्तता कहलाती है। पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। पिछोला राज्य राजस्थान में स्थित है। अस्लोप वाली या बैटर दीवारों किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? अस्लोप वाली या बैटर दीवारों किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो ये तुगलक की प्रमुख विशेषता है, तुगलक की प्रमुख विशेषता।
फिर राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार होता है? तो ये पूर्ण निषेधाधिकार होता है। पूर्ण निषेधाधिकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पूर्ण निषेधाधिकार। कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो ये संकरण प्रभावित करता है, संकरण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो ये शाहजहां के बारे में लिखी गई है। पादशाहनामा पुस्तक शाहजहां के बारे में लिखा गया है। पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो ये तिलहन के क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। तिलहन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो वे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती का सर्वाधिक जंगल पाए जाते हैं। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। फिर हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? तो वे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुआ था उसमें बाबर ने किसको पराजित किया था? पहले उस बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो जलीय दाब द्वारा आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। आयतनिक तनाव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 45 के बाद नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 46 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? कौन सा खेल है जो हाथ से हाथ का मुकाबला है? तो ये जूडो का खेल है। जूडो का खेल जो हाथ से हाथ का मुकाबला है। मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? मध्यकालीन भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था वह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वह शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह द्वारा बनवाया गया था। प्रकाश विद्युत धारा का अधिनियम अधिकतम मान कहलाता है। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? तो वह संतृप्त धारा कहलाता है। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान संतृप्त धारा कहलाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वह
पंपास कहलाता है। क्या पंपास? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान पंपास कहलाता है। फिर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जाता है? तो किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जाता है? तो सामान्य बहुमत द्वारा किया जाता है, सामान्य बहुमत द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन को कर लिए, जो कि आरपीएफ में जीके जी से 50 क्वेश्चन ही आता है। तो 50 क्वेश्चन हम लोग पिछले साल का प्रीवियस ईयर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 16 को किए हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट नंबर 17 को करेंगे। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सेट नंबर 17 का वीडियो जब भी डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हम लोग सेट करा रहे हैं, जो अभी नए जुड़े हैं, तो सेट नंबर 1 से पूरे वीडियो को देखना शुरू कर दें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से 17 नंबर सेट के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।